दोस्तों कहते हैं कि गुस्सा इंसान को खा जाता है और गुस्सा कभी कभी इस तरीके से मुसीबत बन जाता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि दरअसल 14 साल की एक लड़की अपने घर से गुस्सा में निकल जाती है और निकलने के बाद ट्रेन पकड़ के वो ऐसी जगह फंस जाती है, ऐसी दलदल में जाकर वो फंस जाती है कि वहाँ से उसे वापस आना नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों की दाद देनी होगी कि कैसे उस लड़की को उस दलदल से निकाला। और ये बात जैसे ही सामने आई 5 अगस्त 2024 को, तो लोग भी हैरान और परेशान हो गए। दरअसल ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये कहानी नई दिल्ली की है। देश की राजधानी नई दिल्ली की 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को सेंट्रल ज़िला कमला मार्केट की ये कहानी है। कमला मार्केट का एक पुलिस चौकी है, उसी पुलिस चौकी के इंचार्ज किरण सेठी, एएसआई परमजीत और कांस्टेबल ममता, ये तीनों करीब रात के 10 बजे बैठे हुए थे और सोचते हैं कि क्यों ना एक राउंड मारकर आया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो जो धंधे वाला खेल चलता है, कोठा की तरफ ये लोग रवाना कर होते हैं और कहते हैं कि चलो एक बार ट्राई मार के आते हैं कि क्या कोई नई लड़की तो नहीं फंसी है इसमें। ये लोग कोठा नंबर 59 पे पहुंच जाते हैं। कोठा नंबर 59 पे जैसे ही ये पहुंचते हैं, वहाँ की जो मालकिन होती है किरण देवी को कहते हैं कि जितने भी कमरे हैं उसको खुलवाया जाए और कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास, ये सारी रिपोर्ट जो है मुझे चाहिए। अब ये किरण देवी जो होती है वो कहती है कि साहब अभी धंधे का समय है, अभी आप क्यों आ गए, अभी जो है वो धंधा का समय है, ऐसे में ग्राहक जो है वो भाग जाएंगे। लेकिन ये लोग उसी जिद पर अड़े रहते हैं, कहते हैं हमें एक एक लड़की को चेक करना है, देखना है कोई नई लड़की तो नहीं फंसी है। सारी लड़कियों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद जितनी भी लड़कियां थी वो बालिग थी और सभी पहले से ही उसमें काम कर रही थी, तो जिसे देख कर ये पुलिस वाले ये सब समझ जाते हैं कि ये तो पहले से ही सारी लड़कियां हैं। फिर ये लोग और अंदर जाते हैं, कोठा नंबर 59 कमरा नंबर 59 को ये लोग खुलवाते हैं। खुलवाने के बाद देखते हैं कि उसके अंदर एक 14 साल की नाबालिग लड़की थी और एक उसके साथ मर्द था, यानी कि एक पुरुष था। ये लोग जैसे ही देखते हैं उस लड़की को अपने गिरफ्त में लेते हैं, क्योंकि लड़की की उम्र बेहद ही कम थी। उस लड़की को लेकर सीधे थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुम कोठा में काम कर रही हो और तुम्हारी उम्र भी अभी पूरा नहीं हुआ है। वो लड़की दिखने में वैसे 14-15 साल की लग रही थी, लेकिन जब उसका आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें देखी जाती है दस्तावेज, तो वो एक तरीके से बालिग थी। 18 या 19 साल का उसका उम्र हो चुका था। लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की जो है 18 या 19 साल की है। तो उस लड़की से पूछताछ ये लोग करते हैं कि आखिर तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुम कोठा में पहुंच गई हो। दरअसल वो जो लड़की है वो रोते बिलखते हुए कहती है कि वो रहने वाली उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के गाँव में रहने वाली है। गाँव का नाम बताने से मना किया गया है इसी वजह से। 23 जून 2024 को वो अपने घर में अपने माँ को कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, और स्कूल में जो उसने पहले कबड्डी खेली थी उसमें उसे चैंपियन बनी थी और उसे गोल्ड मेडल मिला है, वही लाने के लिए उसे स्कूल जाना है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो कहती है अभी छुट्टी का दौर चल रहा है, तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादातर स्कूल या फिर जब छुट्टी का समय हो तो उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और उसकी माँ जो उसे डांटती फरकारती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर के अंदर ही रहो। लड़की नहीं मानती है, बार बार जिद करती है, लेकिन वो लड़की को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और कहती है उसकी माँ कि कमरे में बंद रहो तुम। अब अगला दिन आता है, अगला दिन कमरा खोला जाता है। लड़की, क्योंकि कमरा कई दिन तक बंद करके रखे, आखिर लड़की जैसे ही मौका पाती है वहाँ से सीधे वो निकल जाती है गुस्से में घर से। और घर से निकलने के बाद वो सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचती है। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आ रही होती है, उसी ट्रेन में वो बैठ जाती है जाकर। और वो ट्रेन जो है वो नई दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में बैठी हुई थी, मायूस थी, उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। सामने बैठा हुआ एक शख्स था, वो कहता है कि क्या बात है, क्या परेशानी है, दरअसल तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी भी एक बेटी है, तुम्हारी ही उम्र की है, बताओ क्या बात है। वो व्यक्ति कुछ खाने पीने की चीज़ें उसको ला के देता है और वो कहता है कि बताओ क्या बात है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर चल सकती हो, मेरे यहाँ भी जो है बेटी है तो उसी के साथ तुम रहना। वो लड़की भी खुश हो जाती है, वो सोचती है कहाँ जाएँ, एक जो ये अंकल मिले हैं उसी के साथ चले जाएंगे। अब वो लड़की तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए, खाने पीने की चीज़ें देता है, वो खाती है, सीधे उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंच जाती है। दरअसल वो जो व्यक्ति था उसका कोई घर नहीं था, बल्कि वो एक कमरा जो है किराए पर ले रखा था, उसी कमरे में ले जा करके उस लड़की को रख देता है और कहता है कि हमारी बेटी अभी बाहर गई है, तुम बैठो यहीं पर। खाने पीने की चीज़ें वो होटल से लाता है, उसमें नशे की दवाइयाँ मिला देता है, नशे की गोली मिला देता है, जिसके बाद वो खाने के बाद वो लड़की जो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। अब उसके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दिन तक वो व्यक्ति जो है उसके साथ दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। और 3 दिन जैसे ही बीत जाते हैं, जब उसका मन भर जाता है, फिर उसके बाद वो इस लड़की को बेचने की सोचने लगता है। वो व्यक्ति इधर उधर भटकता है और सीधे जो कमला मार्केट का कोठा नंबर 59 है
वहीं पर ये पहुंच जाता है। उसकी मालकिन से बात करता है, किरण देवी से, कहता है एक लड़की है, एक नई नवेली लड़की आई है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 14-15 साल के आसपास है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लूँगा। अब वो जो मालकिन होती है तो यही चीज़ जो वो खोजती रहती है कि उसको किसी तरीके से नई नई लड़कियाँ मिलती रहे। ये जो किरण देवी होती है फ़ौरन हाँ कर देती है। 60,000 रुपये में डील हो जाती है, उस लड़की का सौदा हो जाता है। लड़की की उम्र बेहद ही कम थी। अब उस लड़की को कोठे पर जो है ले जाया जाता है, कोठे पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसका जो भी आधार कार्ड होता है उन सभी में उम्र जो बढ़ाई जाती है, 18 साल प्लस कर दी जाती है, ताकि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से यहाँ पर वो सारा चीज़ करने के लिए आई है। दरअसल लड़की की उम्र 14 साल ही थी। अब इसके साथ क्योंकि लड़की नाबालिग थी तो उसको इंजेक्शन भी दिया जा रहा था ताकि उसका जिस्म जो है उभर जाए और जल्दी से जल्दी ये जवान हो दिखने लगे, ताकि ग्राहक जो है उसके ऊपर अट्रैक्टिव हो। 15-20 दिन के बाद इसके साथ अब वो खेल शुरू हो जाता है जो एक धंधे वाली के साथ होता है। 15-20 दिन के बाद इसके साथ लगातार जो है ग्राहक आ रहे थे। कई ग्राहक जो है एक दिन में इसके साथ यौन संबंध बना रहे थे। लड़की उस पीड़ा से गुजर रही थी, लेकिन उस लड़की को अब घर से जो है बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। उस कमरे से बाहर जाने की वो सोचती तो उसको मारती और पीटती। कई दिन तक जो वो खाने पीने के लिए भी नहीं दिया करती थी जब ये विरोध करती थी। अब इसी दौरान जो है ये जो कमला मार्केट के पुलिस चौकी है वहीं से किरण सेठी और परमजीत और ममता ये तीनों जब गश्ती पर निकलते हैं 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात, तो उसी कोठे नंबर 59 पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इस लड़की को जैसे ही ये लोग देखते हैं तो फिर गिरफ्तार करते हैं। उसे अपने पुलिस चौकी जो ले जाया जाता है। अब उसके बाद इस लड़की के बताए हुए जगह पर उसका जो घर होता है, जो जिला होता है, वहाँ पता किया जाता है कि क्या जो इसके माता पिता हैं उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी या नहीं लिखाई थी। तो पता लगता है कि उसकी माता पिता ने जो है कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अब वो उसके जो माता पिता हैं उस लड़की को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये तो खैर आगे पता लगाया जा रहा है कि क्या उसके जो माता पिता हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर इस लड़की का आगे का भविष्य क्या होगा। क्या उस लड़की को अनाथ आश्रम में दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, ये तो खैर आगे पता लगेगा। लेकिन एक तरीके से इस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और एक छोटे से गुस्से की वजह से अगर ये लड़की गुस्सा करके घर से ना निकलती तो शायद उस दलदल में ना फंसती और उसकी ज़िंदगी जो अभी खुशहाल होती और वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही होती और उसकी ज़िंदगी बर्बाद भी नहीं होती और अच्छे खासे से उसकी पढ़ाई भी चल रही होती। तो माँ बाप की को भी चाहिए, अगर उस लड़की ने अगर कहा कि हमें गोल्ड मेडल मिला है और हमें लेने के लिए जाना है तो साथ जाना चाहिए था और देखना चाहिए था क्या वाकई में ये जो लड़की कह रही है स्कूल में जाने की बात, क्या वाकई स्कूल में इसको गोल्ड मेडल मिलने वाला था। तो यहाँ पर माँ बाप की भी गलती थी, उसके साथ जाना चाहिए था और लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था जब वो लड़की कह रही थी। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती हुई और लड़की भी गुस्से में जो वो गोल्ड मेडल की वजह से गुस्से में घर से निकल जाती है और वो स्कूल नहीं जाके बल्कि वो कहीं और चली जाती है गुस्से में। तो ये थी एक कहानी दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि हमें सबकी बात सुननी चाहिए और क्या उसके मन में चल रहा है हम खुद उसके साथ जाएं और देखें कि सही में वो क्या कह रही है, जो बात कह रही है वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके की प्रताड़ना जो है वो ना की जाए। तो ये थी एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।